नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपको पुनः फिर से अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो डाले थे जिनमें हम लोगों ने भारत के सामान्य जानकारी की बात की थी, जिसमें स्थलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा की थी। अब हम अपने टॉपिक को मैं अपने टॉपिक में भारत की तटीय सीमा की बात करूँगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और मैं अपने टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ। लेकिन बिल्कुल जो हमारे साथ नए विद्वान साथी जुड़े हैं तो डिफेंस स्टडी जोन को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और उसके बाद में आपको जो भी जिस चीज़ में भी आपको छोटी मोटी त्रुटियां लगे अगर कहीं भी, तो उसमें आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में नीचे नोट्स डालकर आप बिल्कुल कमेंट्स डाल सकते हो, जिससे मैं आपका बिल्कुल तो यहाँ पे उनकी हम सुचारू रूप से आपको तहे दिल से जानकारी दे सके। मैं अपने टॉपिक में बात करता हूँ भारत की तटीय सीमा रेखा। इसकी अगर चर्चा करें, क्योंकि पहले मैंने स्थलीय सीमा ली थी, अब इसके बाद में मैं आपके साथ भारत की तटीय सीमा का तात्पर्य आपको पता है जलीय सीमा, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बिल्कुल, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद में इसके विस्तार से हम बातें करते हैं। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो भारत का ये तटीय सीमा वाला मानचित्र बना लेते हैं, जिसकी अगर अपन चर्चा करें, यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो ये भारत का जो है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो यहाँ तटीय सीमा वाला ये क्षेत्र आ गया, जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ से अगर बात करें तो ये भारत का कौन सा हो गया, तटीय। अगर तटीय की चर्चा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना दो, क्योंकि फिर बाद में ये थोड़ी दिक्कत करेगा, जिससे कि अपन ऊपर इसको ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे पूरा मानचित्र हम लोगों ने बनाया। ये मानचित्र जो है वो हमने बनाया। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर चर्चा करते हैं तो ये भारत का जो तटीय सीमा वाला बेल्ट बन गया हमारा, जिसकी अगर मैं बात करूं, ये तटीय सीमा वाला जो बेल्ट बन गया, इसकी अगर बात करें, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को जब आपस में जोड़ेंगे तो पूरा भारत का मानचित्र क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैं आपको बात करूं, क्योंकि भारत के इस साइड में और इस साइड में तटीय क्षेत्र है, अर्थात जलीय सीमा है, जिसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भारत की तटीय सीमा की हम बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा, यहाँ अगर हम बात करें कि भारत की कुल तटीय सीमा जो है वो कितनी है, 7516.6 किमी। अगर यहाँ पे हम बात करें 7516.6 किमी, ये भारत की कुल तटीय सीमा है, और वो भी बेटा किसके सहित है, द्वीपों सहित है। कौन सी सहित है, द्वीपों सहित है। भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किमी। अगर इसी में हम एक शब्द और जोड़ दें, जबकि मुख्य भाग की, और जबकि मुख्य भाग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 6100 किमी। कितनी है, 6100 किमी। तो भारत की कुल तटीय सीमा है 7516.6 किमी, जो द्वीपों सहित है, जबकि मुख्य भाग की कुल लंबाई कितनी है, 6100 किमी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि भारत की जो तटीय सीमा है उसको भारत के 9 राज्य क्या करते हैं, टच करते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी उसे क्या करते हैं, छूते हैं। इसके अलावा भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं, अर्थात स्पर्श करते हैं। जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पे देखिए भारत का ये तटीय क्षेत्र का जो मानचित्र है, इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें कि भारत की तटीय सीमा कैसे, तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसमें तो पूरा का पूरा कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। अगर हम बात करें हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा भारत के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ भी जलीय वाला क्षेत्र है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आती है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी। जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ भी ये पूरा का पूरा तटीय बेल्ट बन गया, यानी एक स्तर किनारा और दूसरी तरफ क्या होता है, पानी, जिसे तटीय सीमा हम बोलते हैं।
इधर अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है, अरब सागर। कौन सा आ जाता है, अरब सागर। अगर हम इन तीनों छोरों की अगर बात करते हैं तो ये जलीय वाला आता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, खंबात की खाड़ी। क्या आ जाती है, खंबात की खाड़ी। अगर इसकी भी चर्चा करें, इसके अलावा थोड़ा ऊपर चले तो यहाँ पे आ जाता है कच्छ का रण। क्या आ जाता है, कच्छ का रण। तो ये पूरा जो बेल्ट है वो तटीय क्षेत्र वाला बेल्ट है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो भारत के दक्षिणी छोर पे हिंद महासागर है, जिसका प्राचीन नाम रत्नाकर भी है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जबकि सबसे पहले वर्षा अरब सागर। लेकिन अरब सागर के मानसून से ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके समांतर होने के कारण भारत में इसकी क्या होती है, न्यूनतम। जबकि सबसे पहले मानसून जो है वो अरब सागर, जबकि सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। जबकि भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, जिसकी अगर हम बात करें 1 जून। यहां से अगर चर्चा करें तो ये बात तो हमारे सामने हो गई, जिसके कारण ये भारत, अगर इन द्वीपों की बात करें, अगर इसमें यहाँ पे हम अंडमान निकोबार को डाल दें, इधर अगर अपन पांडिचेरी को डाल दें, यहाँ पे अगर हम लक्षद्वीप को डाल दें, तो ये जो बेल्ट है इन द्वीपों की अगर कुल द्वीपों सहित तो भारत की तटीय सीमा है 7516.6 किमी द्वीपों सहित, जबकि मुख्य भाग की कितनी है, 6100। तो ये बात तो आपके समझ में आई होगी। अब मैं अगर बात करूं कि भारत के 9 राज्य, भारत के कुल कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। अब वो 9 राज्य हैं कौन कौन से, तो ध्यान से देखिए बिल्कुल, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पिछले वीडियो को आधार बनाकर आप चलोगे तो आपको पूरे भारत के जो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनको भरना आपको बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं। यहाँ पे अगर बात करें तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। या मुख्य भाग की जो लंबाई है इसको कितने राज्य टच करते हैं, 9। अब ये जो 9 राज्य हैं वो है कौन कौन से, तो बिल्कुल आपको नजर रखनी है इसके बोर्ड के ऊपर, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी, तो ध्यान से इसको देखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है, गुजरात आ जाता है। गुजरात के बाद में नीचे अगर चलूं तो MH यानी महाराष्ट्र आ जाता है। उसके बाद में अगर मैं नीचे चलूं तो यहाँ छोटा सा राज्य कौन सा आ जाता है, गोवा आ जाता है। इस गोवा से नीचे चलें तो यहाँ पे अगर अपन चर्चा कर ले तो यहाँ पे आ जाता है आपका कर्नाटक। यहाँ से बिल्कुल नीचे चले तो यहाँ पे आपका एक राज्य आ जाता है जिसकी अगर बात करें केरल, कौन सा आ जाता है, केरल। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उसके बाद में अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ चलें तो तमिलनाडु, यहाँ पे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में ऊपर चले तो यहाँ कौन सा आ जाता है, उड़ीसा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ जाता है पश्चिमी बंगाल। कौन सा आ जाता है, पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार से भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 9, जो भारत की तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। अगर इसकी बात करें, ये 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा को छूते हैं। अब कितने हैं, 4 हैं, जिनमें से अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो यहाँ पे तो एक लंबा सा बिल्कुल अगर चर्चा करें इस टाइप में तो यहाँ पे तो आ जाता है जिसकी, तो मैं बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल अगर चर्चा करें तो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ इधर चले तो अरब सागर से नीचे कौन सा आ जाता है आपका, लक्षद्वीप। एक बात करें, एक यहाँ पे आजकल जिसे पांडिचेरी बोलते थे आजकल उसका नाम पुदुचेरी हो गया, जिसकी अगर बात करें पांडिचेरी, ये पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसकी बात करें तो यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार, एक पांडिचेरी और एक कौन सा आ गया, लक्षद्वीप। एक आता है आपका दमन और दीव।
दमन और दीप। और आजकल इसमें दमन और दीप अगर जिसकी चर्चा करें तो यहाँ दमन और दीप, यहाँ से ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन और दीप। एक दादर और नगर हवेली को भी वर्तमान में ये दमन और दीप और दादर और नगर हवेली दोनों को भी क्या कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया। जिससे यहाँ पे हम बात करें, पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो यहाँ पे संख्या इनकी क्या हो गई, बढ़ गई। 7 में 2 प्लस कर दे तो 9 हो गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया, दमन और दीप और दादर और नगर हवेली को क्या कर दिया, 1 कर दिया, जिससे हमें यहाँ वापस केंद्र शासित प्रदेश 7 नहीं कितने हो गए, 8 है। कितने हैं, 8 हैं। ये थोड़ी देर पहले मेरे से एक शब्द निकल गया था। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है, जिसमें से दादर और नगर हवेली और दमन और दीप को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। जबकि जम्मू कश्मीर से कौन अलग हो गया, अपना लेह लद्दाख। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया, दर्जा। अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो ये कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दमन और दीप, और दादर और नगर हवेली को भी क्या कर दिया गया, इसमें ये दादर और नगर हवेली जो यहाँ पे आती थी, आजकल इसको इसी में जोड़ दिया गया है, अरब सागर। तो यहाँ पे 2 बातें हमारे ये सामने आ गई कि कितने केंद्र शासित प्रदेश, 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और एक दमन और दीप और दादर और नगर हवेली को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इन दोनों को एक ही कर दिया गया, जिससे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, 8 हो गई। तो यहाँ पे भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 है जो द्वीपों सहित है, जबकि भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247, और 247 में से 43 जो है वो तो है अरब सागर में, और 204 जो है द्वीप हैं वो है बंगाल की खाड़ी में। अगर कुल द्वीपों की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लूंगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये बात तो हो गई। अब उसके बाद में हमें बात करनी है कि भारत की तटीय सीमा को भारत के कुल कितने राज्य कितने पड़ोसी देश छूते हैं। राज्य तो कितने थे, 9, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो कितने, 4, और उसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें कि भारत की तटीय सीमा को कितने छूते हैं तो 7 छूते हैं। जिसमें से अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है म्यांमार। ये भारत की तटीय सीमा को क्या करता है, टच करता है। इसके अलावा दूसरे की अगर अपन चर्चा करें तो वो कौन सा आ जाता है, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे, बांग्लादेश। अगर यहाँ पे बात करें तो ये 2 हो गए। उसके बाद में अगर तीसरे की बात करूं तो तीसरा आपको सबको पता है, ये आ गया आपका कौन सा, श्रीलंका। तो यानी पहला म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका। चौथे की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे अपना जो खोल्डा पड़ोसी देश है जिसे अपन कहते हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भी तटीय और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की बनाता है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। शेष कितने रह गए, 3 रह गए। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, अगर बात करें 8 डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके, मालदीव व मिनिकॉय को अलग। तो ये मालदीव भी एक पड़ोसी छोटा देश है जो भारत का तटीय सीमा को क्या करता है, टच। और एक आता है ग्रेट चैनल, कौन सा आता है, ग्रेट चैनल, और वो किसको किससे अलग करता है, इंडोनेशिया। किसको करता है, इंडोनेशिया को। तो एक पड़ोसी देश कौन सा आ गया, इंडोनेशिया। आजकल एक यहाँ पे म्यांमार और ये जो अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी है, इसको यहाँ से एक तट करता है थाईलैंड। कौन सा करता है, थाईलैंड। ये थाईलैंड भी इस सीमा को टच करता है। इस प्रकार से भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो तटीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और एक आ गया अपना कौन सा, पाकिस्तान, जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 7 आगे, देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधे से शब्दों में 4 बातें अपन कर सकते हैं, जिसमें मैं बताऊं कि भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किमी है, जबकि मुख्य भाग की कितनी है, 6100। भारत के कितने राज्य इसे टच करते हैं, 9 करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश इसे कितने करते हैं, 4 करते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी अगर बात करें कि पड़ोसी देश इसे कितने टच करते हैं तो वो कितने हैं, 7 है। कितने हैं, 7 हैं, जिनमें मैंने आपको इस डायग्राम में सारी चर्चा कर दी और जिसको विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके अलावा जो बात आती है वो ये आती है
कि भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा को टच करते हैं। अगर बाय द वे केवल की बात आ जाए, किसकी आ जाए, केवल, कि भारत के केवल कितने राज्य हैं जो केवल तटीय सीमा को ही छूते हैं, तो ऐसी स्थिति में 9 नहीं आएंगे और 9 की जगह 2 कट हो जाएंगे, शेष कितने बच जाएंगे, 7। अब 2 कौन से कट होंगे, जिसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक तो ये पश्चिमी बंगाल और एक आपका कौन सा है, गुजरात। ये गुजरात और पश्चिमी बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी मैंने पहले वीडियो में चर्चा भी की थी कि ये दोनों प्रकार की क्या बनाते हैं, सीमा। अब कई विद्वान साथी जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको तो यही समस्या होगी कि भारत 2 प्रकार की सीमा कौन सी बनाता है, तो एक स्थलीय सीमा हमने पहले देखी थी और तटीय सीमा हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो भारत की तटीय और स्थलीय सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, पश्चिमी बंगाल और दूसरा कौन सा है, गुजरात। यहाँ गुजरात जो है जिसकी अगर अपन बात करें और ये इधर कौन सा आ गया, पश्चिमी बंगाल, तो शेष जो बच गए वो क्या बच गए, केवल में आ गए। तो केवल में तो कितने आ गए, 7 आ गए और कुल में कितने आ गए, 9। एक बात आपको ये, और भारत के 2 राज्य जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है। तीसरी बात आपको यहाँ पे जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है वो बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम सीमा बनाता है, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है जिसकी मैं चर्चा करूं। तो यहाँ न्यूनतम की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो न्यूनतम में तो कौन आ जाता है, जिसकी अगर बात करें यहाँ पे ये जो अपना आता है लक्षद्वीप, जिसकी अगर चर्चा करें न्यूनतम में तो कौन आ गया, लक्षद्वीप, और सर्वाधिक में कौन आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें से ये जो अपना लक्षद्वीप है ये तो बनाता है केवल 132 वर्ग किलोमीटर अगर अपन चर्चा करें क्षेत्रफल, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये बनाता है 1962 किमी, 1962 किमी, यानी यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये वर्ग किलोमीटर, किमी नहीं सॉरी, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सर्वाधिक इसकी तटीय सीमा को टच करने वाला। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे राज्यों की बात में आ जाए कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अगर अपन चर्चा करें कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया, गुजरात। कौन सा आ गया, गुजरात। गुजरात कितनी बनाता है, 1643 किमी, 1643 किमी। जबकि न्यूनतम सीमा, अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम बनाता है कौन, गोवा। न्यूनतम कौन बनाता है, गोवा। और गोवा कितनी बनाता है, 101 किमी, 101 किमी कौन बनाता है, गोवा। तो ये न्यूनतम हो गया। अगर दूसरे नंबर पे सर्वाधिक की अगर पूछा जाए तो वो बनाता है आंध्र प्रदेश, कितनी, 1200 किमी। कितनी बनाता है, 1200 किमी। अगर यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ अगर अपन बात करते थे कि ये लक्षद्वीप जो है वो 132 किमी क्या बनाता है, सीमा, और यहाँ पे अगर बात करें और ये अंडमान निकोबार 1962, जबकि ये आंध्र प्रदेश जो है वो बनाता है 1200 किमी और ये गुजरात बनाता है 1643 किमी, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। अभी आप लोग इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसके बाद में मैं आपको कुछ और भी इसकी बातें हैं जिसको मैं विस्तार से यहाँ पे बताऊंगा। तो बिल्कुल आप अपना काम कीजिए और मैं थोड़ा सा ये पानी पीकर, ये खांसी जो आ रही है बीच बीच में, तो इसको थोड़ा सा इसका इलाज कर दूं। तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चला कि सर्वाधिक गुजरात 1643, न्यूनतम गोवा 101, उसके बाद में आंध्र प्रदेश कितनी, 1200। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम तो कौन, लक्षद्वीप, और सर्वाधिक में कौन आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले अगर अपन बात करें तो दमन और दीप आता था, लेकिन आजकल दमन और दीप और अपना कौन सा, दादर और नगर हवेली, इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद में यहाँ, अब देखिए यहाँ से बात आती है, एक बात तो ये आती है
कि ये तमिलनाडु जो है इसके पास में अपने बिल्कुल यहाँ नज़दीक से एक छोटा सा क्या है, मिनिकाय है। कौन सा है? मिनिकाय क्षेत्र है। और इस मिनिकाय और इस लक्षद्वीप की अगर अपन बात करते हैं, मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल, तो मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल तो आता है नॉर्थ डिग्री चैनल। कौन सा आ जाता है? नॉर्थ डिग्री चैनल। ये मिनिकाय और किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को। कितने डिग्री चैनल? नॉर्थ डिग्री चैनल। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार आता है। नॉर्थ डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो नॉर्थ डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से क्या करता है? अलग। एक 8 डिग्री चैनल भी आता है, एक 10 डिग्री चैनल भी आता है, एक पाक जल संधि भी आती है, पाक जल संधि, जिसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ 9 डिग्री चैनल की बात हो गई। अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकाय को यानी मालदीव को किससे अलग करता है? मिनिकाय से। यानी मालदीव को मिनिकाय से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सी डिग्री आता है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाता है? 8 डिग्री चैनल। यानी क्वेश्चन आ जाए कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो मालदीव को मिनिकाय से क्या करता है? अलग करता है। एक बात आपको ये भी, और ये हमेशा आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है 10 डिग्री चैनल, और ये इधर जो मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? 10 डिग्री चैनल। यानी यहाँ पे बात करें कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल आता है वो कौन सा आता है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल तो किसको किससे अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल किसको? मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल किसको? मिनिकाय को मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। ये बात आपको ध्यान में। इसके अलावा एक चैनल और आता है जिसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। और ये यहाँ पे ये जो आपका मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें अगर हम चर्चा करें तो ये इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का एक क्षेत्र आता है सुमात्रा। कौन सा आता है? सुमात्रा क्षेत्र आता है, जिसकी अगर मैं चर्चा करूं। और ये जो इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल आता है वो आता है ग्रेट चैनल। कौन सा आ जाता है? ग्रेट चैनल। ये जो ग्रेट चैनल है वो निकोबार और किसको? इंडोनेशिया को क्या करता है? अलग करता है। तो निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा आ जाता है? ग्रेट चैनल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? ग्रेट चैनल। उसके बाद में बात आती है श्रीलंका और तमिलनाडु की। किसकी बात आती है? श्रीलंका और तमिलनाडु की। इसमें देखो 2 बातें यहीं पे आ जाती है। एक तो आती है आप यहाँ पे कौन सी? पाक जल संधि। कौन सी आ जाती है? पाक जल संधि। एक आ जाती है मन्नार की खाड़ी। क्या आ जाती है? मन्नार की खाड़ी। अगर यहाँ पे बात करें पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, और एक आता है आपका आधिम का या राम आधिम का ब्रिज बोलते हैं या राम सेतु बांध। क्या बोलते हैं? राम सेतु बांध। ये 3 जो बांध है, यानी पाक जल संधि आ गई, मन्नार की खाड़ी आ गई और राम सेतु बांध या आधम का ब्रिज जिसे बोलते हैं, जिसमें अगर बात कर लें तो ये पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और राम सेतु बांध के द्वारा श्रीलंका को भारत से क्या किया जाता है? अलग, या श्रीलंका को भारत से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर एक क्वेश्चन और आता है, आजकल कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है और बिल्कुल आपको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है भारत का वह राज्य, दोबारा सुनना कान खोल के, भारत का वह राज्य जो बंगाल की खाड़ी, यानी यहां बंगाल की खाड़ी, और दूसरा अरब सागर। भारत का वह राज्य जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर व हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को आपको बीच से देखेंगे तब तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसको शुरू से जब हम देखेंगे तो इसमें मजा आएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज अलग अलग भरी है। पहले राज्य भरे, फिर केंद्र शासित प्रदेश भरे, फिर उसके बाद में भारत के पड़ोसी देश भरे, फिर उसके बाद में जो चैनलों की बात आ रही है वो हमने
यहाँ पे कवर किया। तो पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु बांध। फिर उसके बाद में मैंने चर्चा की थी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे देखो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, अरब सागर यहाँ पे है, हिंद महासागर यहाँ पे है। तो इन तीनों की भौगोलिक स्थिति दर्शाने वाला भारतीय राज्य। तो यहाँ इनको मतलब समझ में आ गया होगा कि जब इन तीनों को कोई राज्य टच करेगा तो इन तीनों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम तीनों की बात करते हैं तो मानचित्र में कौन सा राज्य आ रहा है? तमिलनाडु। भारत का एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार चर्चा अपन इसकी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आता है दक्कन पास, एक आता है कोको द्वीप। यहाँ पे अगर चर्चा करें तो एक आता है कोको द्वीप आता है, जिसकी अगर बात करें ये जो कोको द्वीप है ये उत्तरी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है? अलग करता है। यानी यहाँ पे अगर चर्चा करें कि उत्तरी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है? अलग करता है। कोको द्वीप भी आता है, ग्रेट चैनल भी आता है, जिसकी चर्चा मैं अब धीरे धीरे आपके साथ करूंगा। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अगर हमने चर्चा की कि भारत की कुल तटीय सीमा, देखो सीधे से शब्दों में सुनना, 7516.6 किमी है कुल द्वीपों सहित है, जबकि मुख्य भाग की कितनी है? 6100 किमी है। जबकि भारत के कितने राज्य टच करते हैं? 9 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 4। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है? गुजरात। न्यूनतम तटीय सीमा गोवा। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा लक्षद्वीप। और सर्वाधिक सर्वाधिक सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा हमने देखा कि कोको द्वीप किसको अलग करता है? उत्तरी अंडमान को लघु अंडमान से। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। जबकि ग्रेट चैनल किसको किससे अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु बांध या आदम का ब्रिज किसको किससे अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, एक आता है समुद्रपुत्र या फिर समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को। और एक आता है अरब सागर की रानी। और अरब सागर की रानी जो केरल के पास में एक बंदरगाह आता है कोची या कोचिन, जिसे अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी। और अरब सागर समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहा जाता है। जिसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बिल्कुल आप लोगों को ये जो थोड़ी मैंने जो चीजें बताई भारत के कुल, अब देखो इन सबको हम अगर टच कर दें, जिनमें से अगर केवल की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 राज्य हैं जो केवल तटीय सीमा, जबकि कुल की बात करें तो 9 आ जाते हैं और केंद्र शासित। तो ये तटीय सीमा आपको बिल्कुल समझ में आई होगी जिसकी मैंने बात की। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको, और इसके साथ मैं थोड़ी सी इस वीडियो के आगे और बात भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये भारत के तटीय सीमा। अब देखो इन सब चीजों को अगर हम दोनों जो पहले वाले टॉपिकों को और अब वाले को जोड़ दिया जाए तो भारत के पूरे राज्य यहाँ पे आ जाते हैं। केवल मध्यवर्ती राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इन विद्वान साथी जो हमारे डिफेंस स्टडी जोन में जो नए विद्वान साथी हैं तो वो हमारे डिफेंस स्टडी जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और आपके साथ हमारी और जो भी कमियां आपको अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर लगे तो आपको कमेंट डालकर आप बिल्कुल उसको लिखकर हमारे सामने दे सकते हो, जिससे कि हम आपको आगे अच्छे वीडियो डाल सके और हमारी कमियों को बिल्कुल सुधार सके। जिससे अगर मैं बात करूँ, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यानी क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक शब्द और कहना चाहता हूँ, फेसबुक पेज को लाइक करें तथा फॉलो करें। और इसी के साथ हमारी मेहनत को थोड़ा सा अगर बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आपको हर चीज़ काम करनी है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।